हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की भारतीय भवन की जो साइंस है उसके चैप्टर के 4 के बारे में। तो देखते हैं आखिर चैप्टर 4 क्या कहता है। चैप्टर 4 का जो नाम है धातु और अधातु। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर धातु होता क्या है, धातु के गुण क्या होते हैं, धातु किसे कहते हैं, अधातु क्या होता है, अधातु के गुण क्या होता है और अधातु किसे कहते हैं। तो अगर आपको भी अगर धातु अधातु के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। आपको धातु और अधातु के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन कर दिया जाएगा इस वीडियो में। आप शुरू से अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले देखते हैं आखिर हमारा धातु क्या होता है। तो धातु कहने का मतलब कि वैसा तत्व जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो उसे धातु कहते हैं। जिस तत्व में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम, ये जो तत्व है इन सब में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें से एक कॉमन शब्द मिला हमको जिसे जो तत्व है, आखिर तत्व क्या होता है। धातु में मिला हमको कि तत्व वैसा तत्व जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो उसे हम धातु कहते हैं। तो आखिर तत्व क्या होता है, तत्व। तो देखते हैं तत्व को। तो जो हमारा तत्व होता है, जो हमारा तत्व होता है, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। जो हमारा तत्व होता है, जो हमारा तत्व एक प्रकार की परमाणु का समूह, एक प्रकार की परमाणु का समूह क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। या जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिल के बना रहता है उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। या एक ही प्रकार के परमाणु का समूह क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। अब तत्व जो होते हैं, तत्व 3 भागों में बढ़ जाते हैं। जो हमारा तत्व होता है, तत्व 3 भागों में बढ़ जाता है। तत्व जो होता है हमारा 3 भागों में बढ़ जाता है। एक को कहते हैं हम धातु, एक को कहते हैं अधातु, और तीसरा हमारा हो जाता है उपधातु। तीसरा हमारा हो जाता है उपधातु। एक होता है हमारा धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। जो हमारा धातु होता है वह जिसमें विद्युत का चालक हो, जो विद्युत का चालक हो उसे हम धातु कहते हैं। जो विद्युत का कुचालक हो उसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। उपधातु जो अर्धचालक होता है, विद्युत का अर्धचालक होता है उसे हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। अब जो हमारा अभी तक जो खोजा गया है विज्ञान में वो तत्व होते हैं हमारे टोटल 118। अभी तक जितने भी तत्वों का खोज किया गया है वो पूरे तत्व मिलाकर कितने बने हैं, तो 118 तत्व मिले हैं। अब 118 तत्व में से हमारा क्या है, हमारा जो 24 तत्व हैं, 24 तत्व उनको प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। 24 तत्व को प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। 24 तत्व को प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। बाकी जो तत्व हैं, बाकी जो 94 तत्व हैं वो क्या है, हम लोगों को प्रकृति से मिला है। जो बाकी 94 तत्व हैं वो प्रकृति से प्राप्त हुआ है, प्रकृति से प्राप्त हुआ है, प्रकृति से क्या है, प्राप्त है। टोटल अभी तक कितने तत्वों की खोज की गई है, तो आप बोलेंगे 118 तत्वों की खोज की गई है, जिसमें से 24 तत्व प्रयोगशाला में तैयार किए गए हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किए गए हैं। जिसमें से 94 तत्व प्रकृति से प्राप्त हुए हैं।
यानी प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं उसमें से धातु 118 में से आखिर धातु कितने हैं, अधातु कितने हैं और उपधातु कितने हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो हमारा 118 तत्व है उसमें से 91 जो है वो धातु हैं। उसमें से 91 क्या है, 118 में से 91 91 हमारे धातु हैं। बाकी का 20 अधातु हैं। 91 धातु है, 20 अधातु है और बाकी का जो 7 बचता है, बाकी का 7 वो उपधातु है। जिसमें से 91 हमारे हो गए धातु, 20 हो गए अधातु और 7 क्या हो गए, उपधातु हो गए। अब देखते हैं हम फिर से एक बार इसका एग्जाम्पल, जैसे सोडियम और एल्युमिनियम। अब सिंपल सा बात ये कि धातु और अधातु पहचानने में बहुत दिक्कत होता है। तो सिंपल सा बात क्या याद रखना है हमको कि जिसके अंत में तत्व में जिसके अंत में यम लगा रहे उसे हम कहते हैं धातु। जिसके अंत में यम लगा रहे उसे हम कहते हैं धातु। और जिसके अंत में न लगा रहे उसे कहते हैं अधातु। जिसके अंत में लगा रहे यम उसे धातु कहते हैं और जिसके अंत में लगा रहे न उसे कहते हैं अधातु। जिसे सोडियम में क्या लगा है, यम लगा है, तो उसे हम क्या कह दिए, धातु। एल्युमिनियम में यम लगा है तो उसे क्या कह दिए, धातु। ऑक्सीजन में न लगा है तो उसे हम क्या कह दिए, अधातु कह दिए। और एक अपवाद होता है जिसके अंत में यम लगा रहता है, यम, हीलियम, वो हमारा क्या हो जाता है, अधातु हो जाता है। एक अपवाद है। अब देखिए सिंपल सा बात ये कि और एक कि जितने भी गैस हैं वे सारी अधातु है। जितने भी गैस हैं वो क्या है, अधातु हैं। अब आर्गन भी अधातु है, नाइट्रोजन भी अधातु है, यानी कुल मिला के जितने भी गैस हैं वो क्या है, अधातु है। जितने भी गैस हैं वो क्या है, अधातु है। एक बार और देख लेते हैं। अब देख लेते हैं अधातु को। अधातु का परिभाषा क्या कहता है, वैसा तत्व जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो उसे अधातु कहते हैं। यानी जिससे विद्युत धारा न गुजरे, जिससे एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा न जा पाए उसे हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। जिससे ऑक्सीजन, हीलियम ये सब के एक छोर से दूसरे छोर तक क्या जो हमारा होगा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। और जिनके एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, धातु का नाम देंगे। धातु को पहचानने के लिए हम क्या देखें कि जिसके अंत में यम लगा रहेगा उसे हम धातु कहते हैं और जिसके अंत में न लगा रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। और तीसरा क्या देखें हम कि धातु की संख्या 91 होती है, अधातु की संख्या 20 होती है और उपधातु की संख्या 7 होती है। टोटल तत्व की संख्या कितनी होती है, 118 होती है, जिसमें से 24 तत्व को प्रयोगशाला में बनाया गया है, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है और बाकी के जो 94 है वो हमें प्रकृति से मिले हैं। उसके बाद जो गैस जितनी भी होती है क्या होती हैं, अधातु होती है। उपधातु का उपयोग ज़्यादातर सिम कार्ड होता है ना, उसको बनाने में किया जाता है। सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड ये सब बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, उपधातु का। तो चलिए आज इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि धातु के गुण क्या होते हैं, अधातु के गुण क्या होते हैं। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके जाइए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।